अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अलवीना अली एस्ट्रोलॉजी चैनल। 1 फरवरी 2025 आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, इस बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपनी डेली, वीकली, मंथली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहें। चलते हैं हमारे फर्स्ट स्टार की तरफ, जो कि है बुर्ज हुमल यानी एरीज। एरीज जैसे कि आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स, जो एनर्जी, पैशन और लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। मार्स इस दिन आपको एक्टिव और एग्रेसिव बनाएगा, लेकिन साथ ही जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत होगी। मार्स की ट्रांसफॉर्मेशन और रेट्रोग्रेडेशन के लिहाज से फिलहाल मार्स रेट्रोग्रेड में नहीं है, इसलिए आपके एक्शंस सीधे असर डालेंगे। अगर आप किसी खास काम में मेहनत कर रहे हैं तो इसके पॉजिटिव आउटकम सामने आएंगे। मार्स का असर आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाएगा, लेकिन एंगर पर कंट्रोल रखना ज़रूरी होगा। दीगर प्लैनेट्स के ट्रांजिट के लिहाज से और उनके इम्पैक्ट्स के लिहाज से देखा जाए तो सन बुर्ज तल्व यानी एक्वेरियस में है, जिसकी वजह से आपके सोशल सर्कल्स में इजाफा होगा और नए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगे। मून बुर्ज सौर यानी टॉरस में होगा, जो आपके फाइनेंस को स्टेबल कर सकता है, लेकिन ओवर स्पेंडिंग से गुरेज करें। जुपिटर और वीनस का मिलाप आपकी लव लाइफ में खुशगवार तब्दीलियां ला सकता है। हेल्थ के हवाले से 1 फरवरी को देखा जाए तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, ख़ासतौर पर गले, सर दर्द और जॉइंट्स पेन की शिकायत हो सकती है। अगर पहले से कोई बीमारी है तो उसमें बेहतरी के आसार हैं, लेकिन बेएहतियाती नुकसानदेह हो सकती है। एक्सरसाइज के साथ साथ योगा और मेडिटेशन फ़ायदेमंद होगा। हर्बल रेमेडीज़ में हल्दी और दालचीनी वाला दूध पीना मुफीद होगा। पानी ज़्यादा पिएं ताकि डिहाइड्रेशन से बच सकें। एजुकेशनल जर्नी में स्टूडेंट्स के लिए ये दिन प्रोडक्टिव है, ख़ासतौर पर साइंस, इंजीनियरिंग और बिजनेस स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के लिए। कैरियर और बिजनेस के हवाले से देखा जाए तो अगर आप जॉब में हैं तो नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। बॉस आपके काम से मुतमईन होगा, लेकिन हसद करने वाले जेलस कुलीग्स अफराद से मोहतात रहें। बिजनेसमैन के लिए नया डील फ़ायदेमंद होगा, लेकिन जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। नई इन्वेस्टमेंट करने से पहले मुकम्मल रिसर्च करें। जॉइंट वेंचर्स के लिए वक्त अच्छा है, लेकिन पार्टनर पर मुकम्मल ट्रस्ट ना करें। आपके फाइनेंशियल कंडीशंस में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन बगैर सोचे समझे खर्च करने से परेशानियां हो सकती हैं। बेहतरीन हिकमत अमली अपनाएं, गैर ज़रूरी खरीदारी से बचें। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने से पहले मुकम्मल रिसर्च करें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो छोटे मोटे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज ना करें। मैरिड कपल्स के लिए ये वक्त बेहतर है, लेकिन इमोशनल रिएक्शंस अपनाने से गुरेज करें। बेहतरीन हिकमत अमली अपनाएं, कम्युनिकेशंस को बेहतर करें। अगर कोई गलत फहमी है तो फ़ौरन हल करें, वरना यह बड़ा मसला बन सकती है। आज के दिन सूरह अल फातिहा 7 मरतबा पढ़ना फ़ायदेमंद होगा और वजीफ़े के तौर पर या हय्यू या कय्यूम 100 मरतबा पढ़ सकते हैं। आज किसी गरीब को दूध या सफ़ेद कपड़ा देना फ़ायदेमंद होगा सदक़े के तौर पर, और लकी स्टोन में लाल हकीक पहनना आपके लिए अच्छा साबित होगा। 1 फरवरी को एरीज वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस दोनों मौजूद हैं। पॉजिटिव एनर्जी से काम लें और जल्दबाजी, इम्पल्सिव डिसीजन से गुरेज करें। अगर आपको हमारी ये प्रेडिक्शंस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अलवीना अली एस्ट्रोलॉजी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपनी डेली, वीकली, मंथली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज सौर यानी टॉरस। टॉरियंस 1 फरवरी 2025 आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, तो देखते हैं आपकी प्रेडिक्शंस। टॉरियंस जैसे कि आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस ज़ोहरा, जो मोहब्बत, खूबसूरती, हुस्न और वेल्थ की अलामत है। वीनस की मौजूदा पोजीशन आपकी ज़िंदगी में बैलेंस, क्रिएटिविटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर रही है। 1 फरवरी को वीनस रेट्रोग्रेड में नहीं है, जिसका मतलब है कि इमोशनल स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप्स में बेहतरी का वक्त है। अगर आप किसी अहम डिसीजन या इन्वेस्टमेंट का सोच रही हैं तो ये वक्त बेहतर साबित हो सकता है। दीगर प्लैनेट्स के ट्रांजिट के लिहाज से देखा जाए तो मून बुर्ज सौर यानी टॉरस में ही दाखिल हो चुका है, जो आपको जज्बाती तौर पर मजबूत बनाएगा। सन एक्वेरियस में है, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करेगा। मार्स कैप्रिकॉर्न में है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज और विल पावर में इजाफा महसूस होगा। जुपिटर और सैटर्न की हम आहंगी आपके फाइनेंस में स्टेबिलिटी ला सकती है, लेकिन जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत है। यह दिन आपके लिए हेल्दी रहने का, लेकिन बेहतियाती नुकसान पहुंचा सकती है। थ्रोट इन्फेक्शन या कफ वगैरह हो सकते हैं। डाइजेशन के मसाइल, स्टमक के इशूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं। नींद की कमी या स्ट्रेस बढ़ सकता है। लाइट एक्सरसाइज करें, खासतौर पर योगा और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ज़्यादा पानी पिएं और हर्बल टी का इस्तेमाल करें। अपनी बिजी लाइफ में मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन कम से कम 30 मिनट ज़रूर करें। स्टूडेंट्स के लिए ये दिन मिक्स रहेगा। तालीम में बेहतरी के लिए अगर आप
साइंस, आर्ट्स या अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आज आपके लिए आपको कुछ नया सीखने का बेहतरीन वक्त है। ग्रुप स्टडी फ़ायदेमंद रहेगी। मुश्किल मज़ामीन पर ज़्यादा तवज्जो दें। कैरियर और बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो जॉब होल्डर्स के लिए आपकी हार्डवर्क के रिजल्ट्स नज़र आ सकते हैं। कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रमोशन की तवक्को है। कोलीग्स के साथ इख्तलाफात से बचें। बिजनेसमैन के लिए नई इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। अगर आपका काम रियल इस्टेट, फैशन, फूड इंडस्ट्री से मुतल्लिक है तो प्रॉफिट बढ़ सकता है। फाइनेंस के हवाले से देखा जाए तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस से गुरेज करें। गोल्ड या प्रॉपर्टी में सरमायाकारी बेहतर हो सकती है। अगर लोन लेना चाहते हैं तो मुकम्मल रिसर्च करें। अगर आप अब्रॉड ट्रैवल का इरादा रखते हैं तो इस पर गौर करना बेहतर होगा। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा या जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है। लव लाइफ के हवाले से देखा जाए तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने जज्बात का इजहार करने का बेहतरीन वक्त है। आर्ग्यूमेंट से गुरेज करें। मैरिड कपल्स के लिए एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। अपने पार्टनर की बात सुनें और इमोशनल होने से बचें। इसमें आज़म या लतीफ़ो 129 मरतबा पढ़ें। सूरह अल कौसर की 7 मरतबा तिलावत ज़रूर करें। सदक़े के तौर पर किसी मुस्तहिक को चीनी या सफ़ेद कपड़े का सदका ज़रूर दें। और लकी स्टोन में एमरल्ड ज़मुर्द पहनना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज चौज़ाई यानी जेमिनी। जेमिनीज़ आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी अतारत फिलहाल रेट्रोग्रेड में नहीं है, इसलिए आपकी कन्वर्सेशंस, आपके नेगोटिएशंस, मुज़ाकरात और ट्रैवल प्लान्स बगैर किसी बड़ी रुकावट के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये वक्त साजगार हो सकता है। दीगर प्लैनेट्स के ट्रांजिट के लिहाज से देखा जाए तो मून बुर्जे होत यानी पाइसिस में है, जो आपकी इमोशनल और क्रिएटिव सोच को बढ़ा सकता है। सन एक्वेरियस में होने की वजह से आपकी सोशल लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। मार्स सैजिटेरियस में है, जो आपकी एनर्जी और आपके पैशन में इजाफा करेगा। वीनस और जुपिटर की हम आंगी लव लाइफ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स डाल सकती है। यह दिन आपकी हेल्थ के लिए बैलेंस्ड नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ एहतियात ज़रूरी हैं। नींद की कमी या स्ट्रेस बढ़ सकता है। थ्रॉट, रिस्पायरेटरी सिस्टम के मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। नज़र की कमज़ोरी या सर दर्द भी हो सकता है। लाइट एक्सरसाइज करें, ख़ासतौर पर योगा और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। पानी ज़्यादा पिएँ। हर्बल टी यूज़ करें और मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन कम से कम 20 मिनट ज़रूर करें। स्टूडेंट्स के लिए यह दिन बहुत अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन तवज्जो मरकूज़ रखना ज़रूरी होगा। स्टडीज़ में इम्प्रूवमेंट के लिए साइंस, मैथमेटिक्स और आईटी के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा वक्त है। अगर आप कोई नया कोर्स या सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो ये वक्त बेहतरीन है। टफ सब्जेक्ट को ज़्यादा वक्त दें। कैरियर और बिजनेस के हवाले से देखा जाए तो जॉब होल्डर्स के लिए नए आइडियाज़ और प्रोजेक्ट्स पर काम करने का वक्त है। किसी नई जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना फ़ायदेमंद हो सकता है। टीम वर्क और मुज़ाकरात को बेहतर बनाएं। बिजनेसमैन के लिए नए डील्स के लिए अच्छा वक्त है, लेकिन जल्दबाजी से बचें। ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स या मार्केटिंग के फील्ड्स में कामयाबी मिल सकती है। अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मुकम्मल रिसर्च ज़रूर करें। फाइनेंस के हवाले से देखा जाए तो कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले मशवरा ज़रूर करें। अननेसेसरी एक्सपेंसेस से अवॉइड करें। क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। अगर आप जॉब वीज़ा या स्टडी वीज़ा प्रोसेस में हैं तो जल्द खुशखबरी मिल सकती है। बिजनेसमैन के लिए इंटरनेशनल डील्स में कामयाबी के इम्कानात हैं। लव लाइफ के हवाले से देखा जाए तो किसी खास शख्स के लिए आपकी फीलिंग्स का इजहार करने का बेहतरीन वक्त है। अगर रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है तो कम्युनिकेशन के ज़रिए सुलझाया जा सकता है। इख्तलाफात ख़त्म करने का वक्त है। मैरिड कपल्स के लिए अपने पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। इसमें आसम या बासे तो 129 मरतबा पढ़ें और सूरह अल असर को दिन में 3 मरतबा ज़रूर पढ़ें। सदक़े के तौर पर किसी मुस्तहिक को सब्ज़ दाल या बुक्स का सदका दे सकते हैं। लकी स्टोन में एगेट या फिरोज़ा पहनना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। 1 फरवरी बुर्ज चौसा जेमिनीज़ के लिए पॉजिटिव थिंकिंग, शार्प माइंड और अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ सकता है। हेल्थ का खास ख्याल रखें और जल्दबाजी से बचें। अगर आपको हमारी ये प्रेडिक्शंस पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अलवीना अली एस्ट्रोलॉजी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपनी डेली, वीकली, मंथली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज सरतान यानी कैंसर। कैंसरियंस आपका रूलिंग प्लैनेट मून, जो कि इमोशंस, इनर पीस और रिलेशनशिप्स पर गहरा असर रखता है। मून की मूवमेंट आपके मूड स्विंग्स और डिसीजन मेकिंग को मुतासिर कर सकती है, इसलिए इस दिन इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन रखना ज़रूरी होगा। 1 फरवरी को मून बुर्ज होत यानी पाइसिस में होगा, जो आपकी क्रिएटिविटी, आपके वजदान और आपके रूहानी मामलात को इंक्रीज़ कर सकता है। रेट्रोग्रेड में ना होने की वजह से
ये वक्त नए आइडियाज़ पर काम करने और इनर इमोशंस को बैलेंस रखने के लिए बेहतरीन होगा। अदर प्लैनेट्स के ट्रांजिट और उनके इम्पैक्ट्स के लिहाज से देखा जाए तो सन एक्वेरियस में है, जो आपकी सोशल लाइफ को बेहतर बनाएगा। मार्स सैजिटेरियस में है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज और पैशन में इजाफा होगा। वीनस और जुपिटर की हम आहंगी मोहब्बत और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है। हेल्थ के लिहाज से यह दिन आपके लिए बैलेंस्ड रहेगा, लेकिन चंद चीज़ों का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। जज्बाती दबाव, इमोशनल स्ट्रेस और नींद की कमी हो सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं, खासतौर पर स्पाइसी फूड से गुरेज करें। स्किन एलर्जीज या पानी की कमी, डिहाइड्रेशन का सामना हो सकता है। रोज़ाना कम अज़ कम 8 गिलास पानी पिएं और बैलेंस डाइट रखें। मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन और योगा करें। कैरियर और बिजनेस के हवाले से देखा जाए तो जॉब होल्डर्स के लिए अगर आप किसी नई जॉब की तलाश में हैं तो ये वक्त अप्लाई करने के लिए बेहतरीन है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बेहतरी आ सकती है, जिससे आपके टीम वर्क और प्रोफेशनल रिलेशनशिप मजबूत होंगे। अगर आप बॉस से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। बिजनेसमैन के लिए नए बिजनेस पार्टनरशिप्स के मौके मिल सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने से पहले अच्छी तरह गौर करें। फ्रीलांसिंग और क्रिएटिव फील्ड्स के लोग अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं। पुराने क्लाइंट से दोबारा रब्ता करना फ़ायदेमंद होगा। फाइनेंस के हवाले से देखा जाए तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस से गुरेज करें। बजट का खास ख्याल रखें। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस का अच्छी तरह जायज़ा लें। कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक्सपर्ट से मशवरा ज़रूर करें। अगर आपका वीज़ा किसी वजह से रुका हुआ है फॉरेन ट्रैवल्स के लिए, तो 1 फरवरी के बाद हालात बेहतर हो सकते हैं। जो लोग जॉब या बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल करने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वक्त अच्छा हो सकता है। इसमें आज़म या वदूदु 111 मरतबा पढ़ें। सूरह अत-तलाक दिन में 2 मरतबा तिलावत करें, ख़ास तौर पर रिस्क और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। सदक़े के तौर पर सफ़ेद चावल या दूध का सदका करें। मून स्टोन, लकी स्टोन में मून स्टोन पहनना आपके जज्बाती तवाज़ुन, आपके इमोशनल बैलेंस के लिए फ़ायदेमंद होगा। कैंसरियंस के लिए 1 फरवरी इमोशनल स्टेबिलिटी, क्रिएटिव थिंकिंग और नई अपॉर्चुनिटीज़ का वक्त हो सकता है। अगर आप अपनी हेल्थ, फाइनेंसिस और रिलेशनशिप्स पर तवज्जो दें तो दिन काफ़ी पॉजिटिव गुजर सकता है। नेक्स्ट बुर्ज असद यानी लियो। लियोस आपका रूलिंग प्लैनेट सन, जो कि पावर, लीडरशिप और कॉन्फिडेंस की अलामत है। सन की एनर्जीज आपको नुमाया बनाती हैं और आपकी कामयाबी का रास्ता हमवार करती हैं। 1 फरवरी को सन एक्वेरियस में होगा, जो आपके लिए सोशल कनेक्शंस और क्रिएटिव आइडियाज़ को फ़रोग देगा। रेट्रोग्रेड में ना होने की वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बेहतर होंगी और आपके फ्यूचर प्लान ज़्यादा क्लियर होंगे। दीगर प्लैनेट्स के ट्रांजिट के लिहाज से देखा जाए तो मार्स बुर्ज कौस यानी सैजिटेरियस में है, जो आपके पैशन, आपके अमली इक़दामात, आपके एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच को मज़ीद तक़वियत देगा। वीनस और जुपिटर की हम-आहंगी आपके रोमांस और फाइनेंशियल कंडीशंस को बेहतर बना सकती है। सैटर्न की प्रेजेंस आपको डिसिप्लिन सिखाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर तवज्जो देने की तरगीब देगी। हेल्थ के हवाले से देखा जाए तो सर दर्द और आंखों की थकन हो सकती है। ज़्यादा काम की वजह से मेंटल स्ट्रेस और नींद की कमी भी हो सकती है। हार्ट और ब्लड प्रेशर के मसाइल के शिकार अफराद को एहतियात करनी होगी। डेली ग्रीन टी पीने से डिटॉक्सिफिकेशन होगा। एक्सरसाइज और योगा को मामूल का हिस्सा बनाएं। दिन भर पानी ज़्यादा पिएं, खुद को हाइड्रेट रखें और जंक फूड से परहेज करें। स्टूडेंट्स के लिए 1 फरवरी हार्ड वर्क और फोकस का दिन होगा। टेक्निकल सब्जेक्ट्स जैसे कि इंजीनियरिंग और आईटी के स्टूडेंट्स के लिए वक्त अच्छा होगा। किसी भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में बेहतरी लाने के लिए ग्रुप स्टडी फ़ायदेमंद होगी। रीडिंग और रिसर्च में दिलचस्पी बढ़ेगी, जिससे एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर होगी। कैरियर और बिजनेस के हवाले से देखा जाए तो जॉब होल्डर्स के लिए ये वक्त क्रिएटिव आइडियाज़ को अमली जामा पहनाने के लिए बेहतरीन है। अगर आप किसी प्रमोशन या नई जॉब के मुंतज़िर हैं तो ये वक्त अच्छा साबित हो सकता है। आपकी लीडरशिप स्किल्स नुमाया होंगी, जिससे आपके बॉस और कलीग्स पर अच्छा असर डाल सकेंगे। बिजनेसमैन के लिए नए क्लाइंट्स या इन्वेस्टमेंट के मौके मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से गुरेज करें। मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर ध्यान देने से बिजनेस में तरक्की होगी। किसी भी बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट्स पहले अच्छी तरह रिसर्च करें। इनकम में इजाफा हो सकता है, लेकिन साथ ही बड़े अखराजात के इम्कान भी है। अगर आप कोई सरमायाकारी करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट या स्टॉक मार्केटिंग में मोहतात फैसले करें। अननेसेसरी शॉपिंग से गुरेज करें और बजट को मुतवाज़न रखें। फॉरेन ट्रैवल्स के हवाले से देखा जाए तो बिजनेस ट्रिप या स्टडी वीज़ा के लिए अच्छा वक्त हो सकता है। इमिग्रेशन के मामलात हल होने के इम्कान हैं। अगर आप सैर व तफरीह का प्लान बना रहे हैं तो सफरी अखराजात पर ध्यान दें। आपकी लव लाइफ के हवाले से देखा जाए तो ये वक्त
सच्चे रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन है। जो लोग किसी नए ताल्लुक़ में आना चाहते हैं उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैरिड कपल्स के लिए ये वक्त एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने और ताल्लुक़ मजबूत करने का है। अगर किसी बात पर इख्तलाफात हैं तो बातचीत कम्युनिकेशन से मामलात सुलझ सकते हैं। इसमें आज़म या हय्यू या कय्यूम 313 मरतबा पढ़ें। सूरह शम्स दिन में एक बार पढ़ें। ख़ास तौर पर ज़हनी सुकून और कामयाबी के लिए किसी यतीम बच्चे को खाना खिलाना फ़ायदेमंद होगा। लकी स्टोन में रूबी पहनना आपके लिए आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी पॉजिटिव एनर्जीज में इजाफा करेगा। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज सुंबला यानी वर्को। वर्कोस आपका रूलिंग प्लैनेट अतारत मरकरी, जो कि इंटेलिजेंस, एनालिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशंस का रिप्रेजेंटेटिव है। मरकरी की एनर्जीज आपकी प्लानिंग्स और आपके डिसीजन मेकिंग में मदद देती है। आपको 1 फरवरी को मरकरी बुर्ज चत्ती यानी कैप्रिकॉर्न में होगा, जो आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग और स्टेबल डिसीजंस की हिमायत करेगा। रेट्रोग्रेड ना होने की वजह से आपके कामों में रुकावटें कम होंगी और चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आगे बढ़ेंगी। अदर प्लैनेट्स के ट्रांजिट और उनके इम्पैक्ट्स के लिहाज से देखा जाए तो मून बुर्ज मेज़ान यानी लिब्रा में होगा, जिसकी वजह से आपकी सोशल लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी और नए ताल्लुकात बनने के इम्कानात हैं। मार्स सैजिटेरियस में है, जो आपकी एनर्जीज और पैशन में इजाफा करेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत है। वीनस और जुपिटर की हम मांगी और फाइनेंशियल गेंस और कैरियर में तरक्की के मौके ला सकती है। कैरियर और बिजनेस के हवाले से देखा जाए तो जॉब होल्डर्स के लिए ये वक्त नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए अच्छा होगा। आपके मैनेजर या बॉस आपकी मेहनत को सराह सकते हैं। अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो ये वक्त मुनासिब साबित हो सकता है। बिजनेसमैन के लिए नई इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप के मौके मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े बिग डील से पहले मुकम्मल रिसर्च करें। डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस में फ़ायदा हो सकता है। फाइनेंशियली तौर पर देखा जाए तो इनकम में इजाफा मुमकिन है, लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो रियल इस्टेट या स्टॉक मार्केटिंग के मौके अच्छे हो सकते हैं। बजट प्लानिंग और सेविंग्स पर तवज्जो देने से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुस्तहकम रहेगी। इसमें आज़म या अलीमु या हकीमु 313 मरतबा पढ़ें। सूरह अल असर दिन में 3 बार तिलावत करें ताकि पेशेंस और कामयाबी हासिल हो। किसी सफ़ेद चीज़ जैसे चावल या आटा वगैरह का सदका करना आपके लिए बेहतर रहेगा। लकी स्टोन में एमरल्ड ज़ुमुर्द पहनना ज़हनी सुकून और कामयाबी में इजाफा करेगा। वर्कोस के लिए 1 फरवरी इंटेलिजेंस, अपॉर्चुनिटीज़ और सक्सेस का दिन हो सकता है। अगर आप हेल्थ, फाइनेंस और रिलेशनशिप्स पर तवज्जो दें तो दिन काफ़ी पॉजिटिव गुजर सकता है। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज मेज़ान यानी लिब्रा। लिब्रास आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस, जो कि मोहब्बत, खूबसूरती और बैलेंस का रिप्रेजेंटेटिव है। वीनस की एनर्जीज आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी क्रिएटिविटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मुतासिर करती हैं। वीनस 1 जनवरी को बुर्ज चत्ती यानी कैप्रिकॉर्न में होगा, जिसकी वजह से आपकी संजीदगी और प्रैक्टिकल थिंकिंग में इजाफा होगा, जो कि वीनस रेट्रोग्रेड में नहीं है। इसलिए मोहब्बत, फाइनेंस और सोशल रिलेशंस में पॉजिटिव चेंजेस मुमकिन है। अदर प्लैनेट्स के ट्रांजिट और उनके इम्पैक्ट्स के बारे में देखा जाए तो मून बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो में होगा, जिसकी वजह से आपके इमोशंस गहरे होंगे और कुछ माजी की बातें दोबारा जहन में आ सकती हैं। मार्स बुर्ज कॉस यानी सैजिटेरियस में है, जो नए अपॉर्चुनिटीज़ और सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा करेगा। सैटर्न और जुपिटर की पोजीशन बिजनेस और फाइनेंस के लिए पॉजिटिव रहेगी, लेकिन पेशेंस ज़रूरी होगा। कैरियर और बिजनेस के हवाले से देखा जाए तो जॉब होल्डर्स के लिए कैरियर में तरक्की के इम्कान आते हैं, लेकिन अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना ज़रूरी है। ऑफिस में सियासत से दूर रहें वरना मसाइल बढ़ सकते हैं। अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो फ़िलहाल इंतज़ार करना बेहतर होगा। बिजनेसमैन के लिए पार्टनरशिप बिजनेस में फ़ायदा मुमकिन है, लेकिन किसी भी बड़े एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने से पहले गौर करें। डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस के मौके अच्छे होंगे। फाइनेंस के हवाले से देखा जाए तो इनकम में इस्तेहकाम रहेगा, लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो स्टॉक मार्केटिंग, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट फ़ायदा दे सकती है। क्रिप्टो करेंसी या रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें। अगर आप स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा के इंतज़ार में हैं तो पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती हैं। बिजनेस ट्रैवल के लिए हालात साजगार रहेंगे। इसमें आज़म या हय्यू या कय्यूम 313 मरतबा पढ़ना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। सूरह अल फातिहा की दिन में 7 मरतबा तिलावत करें। किसी मुस्तहिक को पीली चीज़ का सदका दें, जैसे गंदम या दाल वगैरह। लिब्रास, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अलवीना एस्ट्रोलॉजी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें
ताकि आपको अपनी डेली, वीकली, मंथली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वर्ज है बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस आपका रूलिंग प्लैनेट्स प्लूटो और मार्स। प्लूटो जो कि आपकी गहराई, ट्रांसफॉर्मेशंस और मिस्ट्रीज को जाहिर करता है। मार्स आप में पैशन, पावर और एग्रेशन लाता है। प्लूटो और मार्स के ट्रांसफॉर्मेशंस और रेट्रोग्रेडेशन के लिहाज से प्लूटो कैप्रिकॉर्न में मौजूद है, जो आपकी ज़िंदगी में बड़ी चेंजेस ला सकता है। मार्स बुर्ज कॉस यानी सैजिटेरियस में है, जो नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करेगा। कोई भी सियारा, कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड नहीं है, इसलिए फैसले लेने का अच्छा वक्त है। कैरियर और जॉब के हवाले से देखा जाए तो नई जॉब या प्रमोशन के इम्कानात मौजूद हैं। अगर आप बॉस या कुलीग्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे तो फ़ायदा होगा। किसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार रहें। बिजनेसमैन के लिए पार्टनरशिप्स में मोहतात रहें। कोई भी बड़ा एग्रीमेंट सोच समझ कर करें। रियल इस्टेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वक्त अच्छा है। डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस में फ़ायदा भी हो सकता है। माली हालात, फाइनेंशियली तौर पर देखा जाए तो इनकम में इजाफा होगा, लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी बढ़ सकती हैं। क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करते वक्त मोहतात रहें। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का सोच रहे हैं तो ये वक्त साजगार है। किसी को लोन देने से पहले अच्छी तरह गौर करें। जो लोग स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा के इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें जल्द गुड न्यूज़ मिल सकती है। बिजनेस ट्रैवल के मौके बन सकते हैं, लेकिन प्लानिंग ज़रूरी होगी। सियाहत के लिए ये वक्त अच्छा है, लेकिन सफ़र के दौरान एहतियात करें। लव लाइफ के हवाले से देखा जाए तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकती हैं। ऑनेस्टी और कमिटमेंट रिश्ता मजबूत कर सकती हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नया रिश्ता बनने के इम्कान आते हैं। मैरिड कपल्स के लिए अपने पार्टनर को वक्त दें, वरना डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। अगर किसी भी किस्म की आर्ग्यूमेंट हो तो तहम्मुल से काम लें। सूरह अल फलक दिन में 3 बार पढ़ें ताकि नेगेटिव एनर्जी से बच सकें। इसमें आज़म या अलीमो रोज़ाना 129 बार पढ़ें। इल्म और जहानत में इजाफा होगा। सफ़ेद चीज़ों जैसे दूध या चावल का सदका दें ताकि माली बरकत आए। किसी करीबी मोहताज की मदद करें ताकि किस्मत के दरवाजे खुल सकें। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज कॉस यानी सैजिटेरियस। सैजिटेरियंस आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर, जो कि वुसअत, एक्सपेंशन, लक और एडवेंचर का नुमाइंदा है। ये प्लैनेट आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ, नॉलेज और स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज़ करता है। जुपिटर आपकी किस्मत को बेहतर बनाने में मदद दे सकता है, लेकिन इसके ज़्यादा असरात बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी रिस्क लेने पर भी मजबूर कर सकते हैं। जुपिटर इस वक्त बुर्ज सौर यानी टॉरस में है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल डिसीजंस की तरगीब दे रहा है। ये एक पॉजिटिव वक्त है क्योंकि कोई भी बड़ा प्लैनेट रेट्रोग्रेड नहीं है, लिहाजा नए प्रोजेक्ट्स या इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा वक्त है। हेल्थ के हवाले से देखा जाए तो एनर्जी ज़्यादा होगी, लिहाजा लेकिन डाइट का खास ख्याल रखना ज़रूरी है क्योंकि इंडाइजेशन या वेट गेन के मसाइल हो सकते हैं। रिस्पायरेटरी और एलर्जी के मसाइल भी बढ़ सकते हैं, खास तौर पर अगर आप धूल या धुएं में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। एक्सरसाइज और योगा फ़ायदेमंद होगा, खास तौर पर एरोबिक्स या वॉक बेहतरीन रहेंगी। कैरियर और बिजनेस के हवाले से देखा जाए तो जॉब होल्डर्स के लिए जुपिटर आपके कैरियर को सपोर्ट कर रहा है। प्रमोशन के मौके मिल सकते हैं। बॉस और कोलीग्स के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, वरना ऑफिस पॉलिटिक्स मसाइल पैदा कर सकती है। नई जॉब तलाश करने वालों के लिए ये वक्त अच्छा है। ऑनलाइन बिजनेस या डिजिटल मार्केटिंग में सरमायाकारी फ़ायदेमंद होगी। रियल इस्टेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का ये वक्त अच्छा है। इनकम में इजाफा होगा, लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखना होगा। क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट फ़ायदा दे सकती है, लेकिन रिस्क को समझकर फैसला करें। किसी को कर्ज, लोन वगैरह देने से पहले अच्छी तरह सोचें, वरना वापसी मुश्किल हो सकती है। जो लोग वीज़ा या स्टडी वीज़ा के इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें जल्द गुड न्यूज़ मिल सकती है। बिजनेस ट्रैवल के मौके पैदा हो सकते हैं, खासतौर पर वो लोग जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के शोबे में काम करते हैं। सूरह अलम नशरा दिन में 3 बार पढ़ें ताकि परेशानी आसान हो। इसमें आज़म या वासियो रोज़ाना 137 बार पढ़ें ताकि रिस्क में बरकत हो। पीले रंग की किसी चीज़ जैसे कि दाल या केले वगैरह का सदका दें किसी मोहताज को ताकि किस्मत के दरवाजे खुलें। हर जुमेरात को किसी मुस्तहिक की मदद करें। लकी स्टोन में येलो सफ़ायर पहनना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज चत्ती यानी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न्स आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न, जो कि डिसिप्लिन, हार्डवर्क और स्टेबिलिटी का नुमाइंदा है। ये प्लैनेट पेशेंस और कंसिस्टेंसी की अलामत है और आपकी कामयाबी की बुनियाद बनाता है। सैटर्न आपको हकीकत पसंद, प्रैक्टिकल बनाता है और आपकी एफर्ट्स को कामयाबी में बदलने की सलाहियत रखता है। सैटर्न के ट्रांसफॉर्मेशन और रेट्रोग्रेडेशन के लिहाज से देखा जाए तो सैटर्न इस वक्त पाइसिस में है, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और वजदान को बढ़ा रहा है।
ये वक्त नई प्लानिंग्स और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने के लिए अच्छा है। सैटर्न रेट्रोग्रेड नहीं है, इसलिए किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट और कैरियर के फैसले लेने के लिए वक्त साजगार है। हेल्थ के हवाले से देखा जाए तो इस वक्त आपका एनर्जी लेवल बेहतर है, लेकिन थकन या बैक पेन का सामना हो सकता है। अगर आप जॉइंट्स पेन या बोन्स की वीकनेस का शिकार हैं तो कैल्शियम और विटामिन डी की मिकदार बढ़ाएं। मेडिटेशन और योगा ज़हनी सुकून के लिए बेहतरीन होगा। नींद की कमी हो सकती है, इसलिए नींद का शेड्यूल बेहतर करें। स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त ज़्यादा फोकस और मेहनत का है। अगर आप किसी मुश्किल मजमून में वीक हैं तो अपने टीचर्स या मेंटोर्स की मदद लें। जो लोग मास्टर्स या स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए ये वक्त बेहतरीन है। फाइनेंशियली तौर पर देखा जाए तो इनकम में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखना होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के लिए ये वक्त अच्छा है। क्रिप्टो और स्टॉक मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करने वाले अफराद के लिए मोहतात रहना ज़रूरी है। अगर आप बैंक लोन लेना चाहते हैं तो टर्म्स को गौर से पढ़ें। बिजनेस ट्रैवल के मौके पैदा हो सकते हैं, खासतौर पर वो लोग जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं। स्टडी वीज़ा अप्लाई करने वालों को पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती हैं। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज तल्वी यानी एक्वेरियस। एक्वेरियंस आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न और यूरेनस, जो कि एक तरफ स्टेबिलिटी और रिवोल्यूशन की अलामत है। सैटर्न आपको हार्डवर्क और डिसिप्लिन के जरिए कामयाबी की तरफ गाइडेंस करता है। यूरेनस जो कि चेंज और नए आइडियाज़ का नुमाइंदा है, आपकी ज़िंदगी में फ्रेशनेस और क्रिएटिविटी लेकर आता है। सैटर्न इस वक्त पाइसिस में है, जिससे आपकी रूहानी एनर्जीज बढ़ रही हैं और आपकी ज़िंदगी के मकसद की समझ आ सकती है आपको। यूरेनस इस वक्त टॉरस में है, जो आपके फाइनेंशियल मैटर्स और पर्सनल एसेट्स में तब्दीली लाता है। यूरेनस रेट्रोग्रेड नहीं है, जिससे आपको नए आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन हासिल करने में मदद मिलेगी। जॉब होल्डर्स के लिए करियर में नए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सकते हैं, खासतौर पर अगर आप मैनेजमेंट या लीडरशिप रोल में हैं। काम की नौइयत में चेंज आ सकता है और आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। अगर आप जॉब बदलने का सोच रहे हैं तो ये वक्त मुनासिब है, खासतौर पर अगर आपके पास नए आइडियाज़ हैं। बिजनेसमैन के लिए ये वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, खासतौर पर टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स में। आपको नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं और आपकी बिजनेस प्लानिंग में नई सक्सेस आ सकती है। पार्टनरशिप में काम करने वालों को मोहतात रहना होगा, क्योंकि डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। फाइनेंस के हवाले से देखा जाए तो इनकम में स्टेबिलिटी रहेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए ये वक्त अच्छा है, खासतौर पर वो लोग जो स्टॉक मार्केटिंग या रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप लोन या क्रेडिट लेने का सोच रही हैं तो इस बारे में पूरी रिसर्च करना ज़रूरी होगा। ये वक्त फॉरेन ट्रैवल्स के लिए बेहतर हो सकता है, खासतौर पर अगर आपका ट्रैवल बिजनेस या एजुकेशन से रिलेटेड हो। आपको नए कल्चर्स का एक्सपीरियंस हासिल होगा और आपकी लाइफ में नई डाइवर्सिटी आ सकती है। अपनी सुबह का आगाज़ सूरह यासीन की तिलावत से करें, इससे आपके मसाइल में आसानी होगी। इसमें आज़म या हय्यू या कय्यूम पढ़ें और इसका 1100 मरतबा विर्द करें। आज के दिन के लिए आपका लकी स्टोन ब्लू स्पायर नीलम होगा, जो आपकी लक आपकी किस्मत को बेहतर बनाने में मदद देगा। सीधे रास्ते पर रहकर मेहनत करें और मुज़ाकरात में मोहतात रहें। एक्वेरियंस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अलवीना अली एस्ट्रोलॉजी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको अपनी डेली, वीकली, मंथली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज होत यानी पाइसेस। पाइसेंस आपका रूलिंग प्लैनेट नेपच्यून, जो कि ड्रीम्स, इमेजिनेशन और स्पिरिचुअलिटी की अलामत है। नेपच्यून की प्रेजेंस आपके अंदर गहराई और इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा करती है। इसका असर आपको ज़िंदगी के हिडन पहलुओं को देखने की सलाहियत देता है और आपके अंदर हमदर्दी और सिंसेरिटी इंक्रीज करता है। नेपच्यून इस वक्त पाइसिस में ही है, जिसका मतलब है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में इजाफा होगा और आप अपनी ज़िंदगी के पर्पस को मज़ीद गहराई से समझ पाएंगे। इसकी रेट्रोग्रेड हालत नहीं है, इसलिए यह वक्त नए आगाज़ करने के लिए बेहतरीन है, खास तौर पर क्रिएटिव और स्पिरिचुअल मैदान में। कैरियर और बिजनेस के हवाले से देखा जाए तो जॉब होल्डर्स के लिए आपकी एफर्ट्स और आपकी ऑनेस्टी आपके कैरियर में नया टर्न ला सकती है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपकी बेहतरीन हिकमत अमली कामयाबी की तरफ गाइडेंस करेगी। जो लोग जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं उनके लिए यह वक्त बेहतरीन है, लेकिन किसी भी डिसीजन से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लें। बिजनेसमैन के लिए आपके बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है, खास तौर पर अगर आप नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप कोई नया प्लान शुरू करने का सोच रहे हैं तो इसके लिए यह वक्त अच्छा है, लेकिन तमाम रिस्क का अच्छी तरह जायज़ा लें। बिजनेस में ताउन कोलैबोरेशन बढ़ सकता है, लेकिन किसी पार्टनर के साथ डिफरेंसेस भी क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए मोहतात रहें। आपके माली हालात में बेहतरी आ सकती है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो इसका बेहतरीन वक्त नहीं है, लेकिन आपको एक्सपेंसेस को कंट्रोल में करना होगा। यह वक्त एब्रॉड ट्रैवल्स के लिए अच्छा बेहतरीन साबित हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर आपका ट्रैवल बिजनेस या एजुकेशन से मुतल्लिक हो।
सूरह अल कमर की दिन में 3 बार तिलावत करें, इससे आपकी मुश्किलात दूर होंगी। इसमें आज़म या रहमानो इसका 313 मरतबा विर्द करें। सदक़े के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को कपड़े या खाने का सदका दें, यह आपकी ज़िंदगी में बरकत लाएगा। आज के लिए आपका लकी स्टोन पर्ल मोती है, जो आपकी कामयाबी और मोहब्बत को बढ़ा सकता है। पाइसियंस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अलवीना अली एस्ट्रोलॉजी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको अपनी डेली, वीकली, मंथली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।